हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत बेसिक टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। और छोटे छोटे टॉपिक जो है ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही काम के हैं। मैं लगातार आपको अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको हेल्प मिले। चलिए आज एक शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। एक छोटी सी बात मैं हम लोग से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि जैसे कार्बन ले लेते हैं बेस, मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा। हम जैसे टॉपिक की बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो कार्बन आपको अच्छी तरीके से मालूम। अच्छा, मैं इसको लिखूं यह है कार्बन 12, फिर मैं लिख रहा हूं 12 AMU और मैं लिख रहा हूं 12 ग्राम। इसमें फर्क क्या है? सबसे बेसिक फर्क क्या है? सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं, फिर इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, कार्बन 12 जो है ये जस्ट ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट में, स्पेशली मैं कार्बन की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। यानी 12 इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब जरा सोचो बच्चों कि यहां पर 6 प्रोटॉन्स हैं। 12 मतलब क्या? 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, है ना? अच्छा, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 या उसको 1.67, वो 66 चलता रहता है, उसको राउंड ऑफ करने के लिए 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स कहते हैं, मालूम है ना? और मास ऑफ द प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन आपको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 into 1.67 into 10⁻⁻24, 6 प्रोटॉन के लिए। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं 6 into 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये सारे किसमें हैं? ग्राम्स में। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के लिए। ये बात ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम जो है 1.67 into 10⁻⁻24 कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं ना बच्चों कि 6 + 6 into 1.67 into 10⁻⁻24 लिख सकते हैं ना, बताओ। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले पार्ट को जैसे यहाँ इसको ये तो 12 होगा, अगर इसको मैं 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स को इसको एक बेसिक मास यूनिट मान लूं, या इसको कह देते हैं एटॉमिक मास यूनिट मान लूं, यानी इसको 1 AMU मान लूं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 12 AMU लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 AMU यानी एक एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनके मासेस का हमने सम किया। ठीक है, तो इसका मतलब एक एटम में कितना है? 12 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, उनके मासेस का सम किया, तो ये एक एटम का मास आया ना बच्चों। तो 12 AMU क्या होगा? एक एटम का मास होगा। ठीक है, किसी ने कहा कि नहीं AMU में मत बताओ, भाई ग्राम्स में बताओ, तो तुरंत क्या किया? 12 into 1.67 into 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने आप क्या आ जाएगा? एक एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखो ये 12 AMU ये क्या हुआ? मास नंबर, और ये क्या हुआ? मास ऑफ 1 एटम, यानी एटॉमिक वेट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये 12 ग्राम, जरा एक काम करें इसमें 12 into 1.67 into 10⁻⁻24 में आप अवोगाड्रो नंबर, अब आपने पढ़ लिया अवोगाड्रो नंबर, मोल पढ़ लिया है, तो 1 मोल क्या होता है? 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखेंगे कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आता है। अब ये चूंकि ग्राम्स में, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये चूंकि ग्राम्स में, ये बराबर आ जाएगा 12 ग्राम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 12 ग्राम हमने लिखा बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मोल यानी 6.022 into 10⁻23 एटम का मास हो गया। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि 12 जस्ट मास नंबर है, ठीक है। 12 AMU क्या है? मास ऑफ 1 एटम है, ठीक है। और 12 ग्राम क्या है बच्चों? 1 मोल एटम का मास, ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो क्या होता है? सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही तो होता है। अच्छा, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें जितने भी एटम होते हैं उनमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन हैं उन्हीं के मासेस का सम ही होता है। जैसे अब देखो, जैसे H2O है वाटर, तब आपको इसमें मालूम है कि हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन, ये मालूम है ना बच्चों, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन मतलब क्या? 2 प्रोटॉन है, क्लियर है। 1 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और इसमें कितना है? 8 प्रोटॉन प्लस कितना है? 8 न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है, सभी को मालूम है। यानी इसमें 8 8 16 और तो कितना हुआ? 18। तो सम ऑफ 18 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मॉलिक्यूलर मास भी 18 है और सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी 18 ही है, ठीक है। तो इसका मास नंबर 18 है, ठीक है। तो अब एक मॉलिक्यूल का मास अगर हम निकालें तो हम क्या लिखेंगे इसको? 18 into 18 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी सम मास ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन तो सेम ही होता है। इसको लिखेंगे 1.67 into 10⁻²⁻²4। अब इसी को आपने क्या बोला? AMU, यानी 18 AMU, ठीक है। अच्छा, अब इसी को हमने क्या किया? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। 18 into 1.67 into 10⁻²⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10⁻23, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, यानी 18 ग्राम आ गया। तो ये क्या हुआ? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा। अरे अगर हम सिंपल भाषा में इसको कहें, जितना अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पर एक जनरल भाषा में हम कहते हैं कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में 1 मोल होता है, यानी 6.022 into 10⁻23 एटम। और किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, यानी 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180, है ना। तो इसके अगर मैं कहूं कि इसका मास नंबर बताओ तो सिंपल सी बात होगी, 180 हो गया। मैं कहूं कि इसके एक मॉलिक्यूल का मास बताओ तो तुरंत आप लिख दीजिए 180 AMU। मैंने कहा नहीं, इसको ग्राम में बोलो तो आप तुरंत क्या दीजिए? 180 into 1.67 into 10⁻²⁻24 मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा कि नहीं, 1 मोल का बताओ तो तुरंत आप लिख दीजिए 180 ग्राम, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो जरा देखिए कैसे बनता है और उसको थोड़ा सा इजी वे में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज के 18 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो देखो आपको अच्छी तरीके से मालूम है ना, 18 ग्राम यानी 180 ग्राम्स में 1 मोल। अभी हमने निकालना किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम्स में 1 मोल, 180 ग्राम्स में 1 मोल, ठीक है। तो 18 ग्राम्स में कितना हो जाएगा बच्चे? तो 1/180 into 1, ये 18 हो जाएगा ग्राम्स, क्लियर, यानी मोल हो जाएगा बच्चों। 180 ग्राम्स में 1 मोल, 18 ग्राम में 1/180 into 18 मोल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या था बताओ? ये तो गिवन वेट था और ये क्या था? मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है। ये गिवन वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, और हमने पूछा क्या? मोल, यानी इसका मतलब हो गया ना कि मोल इज इक्वल टू गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एक फार्मूला बन गया आपके सामने। अच्छा, अब मान लो मॉलिक्यूल ना होता, एटम होता, उससे किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में 1 मोल, तो x ग्राम में कितना? 1/, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय x, यानी इसका मतलब क्या हो गया? गिवन वेट ओवर एटम केस में एटॉमिक वेट हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया मोल।
अच्छा, अब अगर मॉलिक्यूल्स पूछा गया तो अंडरस्टूड है कि एक मोल में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने में क्या करेंगे? एक मोल में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों, गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 into 10⁻23, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बात बहुत ध्यान रखना है आप लोग को कि जब वेट गिवन होता है तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा मोल के लिए, या एटम है तो एटॉमिक वेट होगा मोल के लिए, ठीक है। तो अगर ऊपर वेट है तो नीचे भी वेट। अगर वॉल्यूम है, जैसे दिया गया 2.24 लीटर से दिया गया वॉल्यूम, तो इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर वॉल्यूम है गैस का एट एसटीपी, तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना था? 22.4 लीटर होता है। तो वेट है तो मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम है एट एसटीपी, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या करना है? मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर नंबर है तो नंबर तो 1 मोल का नंबर, तो वेट है तो 1 मोल का वेट, मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम है तो 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम 22.4। नंबर है तो 1 मोल का नंबर क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर। इस बात को ध्यान रखिएगा मोल निकालने के लिए। वेट है तभी मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम है तो डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है, और नंबर है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर होगी बात? तो क्या यहां पर हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो, मेरा जो वीडियो बनाने का जो एम था वो इसके आगे का था कि ताकि आप जो है और डिफिकल्ट सवाल को आसानी से सॉल्व कर। अब देखो बच्चे, जैसे अब इसी में पूछ लिया जाए कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, कुछ भी इन गिवन मॉलिक्यूल, तो कैसे करें? तो एक सिंपल सी बात आप बताइएगा, आप क्या करते हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कमरे में 10 बॉक्सेस है, ठीक है, एक बॉक्स में 10 बॉल है, तो टोटल कमरे में कितने बॉल है? तो आप कहेंगे ना कि 10 × 10 यानी 100 बॉल्स है, यही तो कहेंगे ना, ठीक है। मैं अच्छा उसी में मैं कह दूं कि 10 बॉक्सेस में 5 जो है उसमें डॉल भी रखा हुआ है, तो कितने डॉल है? तो क्या करेंगे? 10 × 5 कर देंगे, 50 डॉल्स है। क्लियर? मैं उसमें कहूँ कि 20 पेन्स भी हैं, कितने पेन है? तो 10 × 20 कर देंगे, 200 पेन्स हो जाएंगे टोटल। यही है ना बच्चे? तो कुछ भी पूछा जाए, उस बॉक्स के अंदर कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हम ऐसा एक सिंपल फार्मूला नहीं बना सकते? जरा सोच के बताइएगा आप बच्चों कि अगर हम कह दें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, चार्ज, एटम्स एक्सेट्रा, यानी कुछ भी पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, इसको मैं मोल लिख देता हूं, ठीक है, मोल लिख सकते हैं। गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, मोल लिख दिया, क्योंकि मोल इसलिए मैंने कहा कि वॉल्यूम होगा तो मोलर वॉल्यूम, नंबर होगा तो एवोगैड्रो नंबर, ये मोल हो जाएगा, इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी यहां पर भी इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? और उसके बाद एक क्या कर ले? स्मॉल एन कर ले। वेयर स्मॉल एन क्या है? वो स्मॉल एन वो है कि एक एटम के अंदर कुछ भी पूछा गया, कुछ भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, कुछ भी पूछा गया, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं बच्चों, तब आपको क्लियर होगा, है ना? वेयर एन इज पर, ये वो नंबर है जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है कुछ भी पूछा गया, कुछ भी मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, एटम या और भी कुछ पूछा गया, वो आप सारा का सारा निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब जरा देखिए, जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल कह रहा हूं कि 9 फाइंड
total number of charge and value of charge in 9 gram of aluminum 3 positive ion। ये मैंने फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज, क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज एंड वैल्यू ऑफ चार्ज इन 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको आपको मालूम कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अब इस चीज को देखिए जरा से आप, तो हम लोग क्या करते थे, सेम स्टेप कि एक एटम में कितने चार्ज है बताओ, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 चार्ज, और एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आपको मालूम है, ये बताने की जरूरत है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम्ब्स होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वन चार्ज आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव वाले में माइनस साइन हो जाएगा, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव साइन रहेगा, ये आपको सभी को मालूम है। जरा करके देखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर वेट गिवन कितना दिया है, 9। तो क्या कर ले पहले, तो सीधे सीधे नंबर ऑफ चार्ज, तो सीधे सीधे आप अप्लाई कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है कि पहले मोल्स निकालिए, फिर एटम निकालिए, फिर चार्ज निकालिए, फिर वैल्यू ऑफ चार्ज, नहीं, एक स्टेप पे देखिए। नंबर ऑफ चार्ज, गिवन वेट 9, फार्मूला याद रखिए, गिवन वेट। अब चूंकि ये एटम है हमारे जो, तो एटम है ना, आयंस है, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 27। एटॉमिक वेट एल्युमिनियम कितना होता है, 27 होता है, इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर। अब इनटू स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो कुछ भी पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ चार्ज, एक में कितने चार्ज हैं, 3 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गया नंबर ऑफ चार्ज। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, तो सेम वैल्यू देखो 9/27 into एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, into 3। अब एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 2 की मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 की मल्टीप्लाइड बाय 3, इतने की मल्टीप्लाइड बाय इतना, यानी 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है, ये अपने आप वैल्यू ऑफ चार्ज। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन एटम इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये है फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन एटम इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फिर वही देखो तरीका बनाइए, जो है सीधे सीधे फार्मूला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब ग्लूकोज का फार्मूला सभी को मालूम है, C6H12O6, बहुत ही कॉमन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहां पर देखिए। फिर वैसे करिए, गिवन वेट कितना है, 18 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्लूकोज का, मालूम है आपको, इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, 12 है ना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2 एन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एन के टर्म्स में आता है। ठीक है, अब सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखो बच्चों ये ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल कह रहा है ना, बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर कभी 6 रख देते हैं, नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन एटम है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3। ध्यान रखिएगा 6 ऑक्सीजन एटम तो मॉलिक्यूल कितने हैं? 3। यानी कितना रखा? वैसे सेम वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 180 इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो ऐसा रहेगा, इनटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, 0.3 यानी आ गया। सिमिलरली नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम वैसे ही कर दीजिए 18 डिवाइडेड बाय 180 इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम हैं? 6 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चे, यानी कितना आ गया? 0.6। इस तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और है, जैसे क्वेश्चन कीजिए आप लोग, इसको मिटा दो बच्चों, देखिए अब आप लोग जो है एक क्वेश्चन कीजिए, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जामिनेशन में, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन बी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सी 3.011 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑप्शन डी 11.2 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट ST, तो विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, जो एटम है वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूल। तो आपको यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मोल्स निकालिए, सीधे सीधे मोल्स निकाल दीजिए, ठीक है। अब जिसका मोल ज्यादा अंडरस्टूड है कि मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, या एटम है तो एटम्स ज्यादा होंगे। तो कैल्शियम का कितना होता है? 20, एटॉमिक मास कितना? 40, यानी कितना जाएगा? हाफ मोल। इसका मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, यानी 1 मोल हो गया, ठीक है। अब ये जो नंबर है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23, ये कितना आ जाएगा? हाफ मोल हो गया। अब इसकी वॉल्यूम है तो डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, यानी ये भी क्या आ गया? तो अंडरस्टूड है कि सभी में हाफ आया और इसमें क्या है? 1 मोल आया, तो अंडरस्टूड है कि इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाए। मैं पूरे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी पर वीडियो बनाऊंगा, और जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू टू ऑल।